सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक मज़ेदार और सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। यह सच्ची कहानी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की है। उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। वहाँ बहुत से पहाड़ हैं, पहाड़ों पर बहुत से जंगल हैं। उन पहाड़ों में जो गांव वाले रहते हैं, उन गांव वालों के लिए वो जंगल बहुत ज़रूरी होते हैं और वो उन जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ कंपनी वाले और उनके ठेकेदार उन जंगलों को काटना चाहते हैं। अब देखते हैं कि गांव वाले अपने जंगलों को कैसे बचाते हैं। इस कहानी को लिखा है जयंती मनोकरण ने और इसमें चित्र भी जयंती मनोकरण ने बनाए हैं और इसका क्रेडिट है प्रथम बुक्स को। यह कहानी एक पहाड़ी लड़की जिसका नाम दिची है उसकी है। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। अनगिनत भेड़ें और उसके पसंदीदा मोहिन के पेड़ के इर्द गिर्द मिमिया रही थीं, जबकि दिची उसी पेड़ की काफी ऊंचाई वाली एक डाल पर घुटनों के बल लटकी झूल रही थी। उससे होड़ लगाने वाले उसके तीनों भाई चौड़े तने वाले उसी पेड़ पर चढ़ने में जुटे थे। दिची चीड़, बांज, देवदार और मोहिन के पेड़ों के जंगल में गूंज उठी दादा यानी उसके पिता की पुकार। देखो प्यारे बच्चों, जो चीड़, बांज, देवदार है, मोहिन, ये सब पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ों के नाम हैं जो बहुत कीमती होते हैं। और दिची अपने पिता से दादा कहती थी। आई दादा। दिची ने ढलान के नीचे एक झाड़ी पर ढोलक को फेंका और खुद चट्टानों पर फिसलते हुए वहां जा पहुंची। हमें अपने साथ नहीं ले चलेंगे क्या? श्याम ने रूठते हुए कहा। अगली बार, दादा ने सख्ती से कहा। दादी अम्मा की तबीयत आजकल बहुत खराब है। दिची कुछ दिन वहीं रहेगी। पहले की तरह सेहतमंद होने तक उनकी देखभाल करेगी। दादा ने खच्चर की रास पकड़कर उसे नदिया की घुटनों तक गहरी धारा पार कराई। दिची ने अपना घाघरा हाथ से ऊपर उठाकर समेट लिया ताकि वह आसानी से चट्टानों पर कूद कूद कर धारा पार कर सके। बर्फीले ठंडे पानी में पैर पड़ने से उसके पंजों में सनसनी हो रही थी। तभी उसका पांव फिसला और वह छपाक से पानी में गिर गई। संभल के, पास ही मछली पकड़ रहे उसके चाचा ने होशियार किया। तभी अचानक नदिया में पानी का सैलाब आ गया। सैलाब यानी बहुत सारा पानी आ गया, बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नदिया गरजने उफनने लगी और वे सब भयानक बाढ़ में फंस गए। चाचा दिची की बाहें पकड़ने के लिए लपके। उसका बायां पैर बहाव के साथ लुढ़कते हुए आई चट्टान के नीचे फंस गया। नदी के उफान में दादा बस धुंधले से नजर आ रहे थे और उनकी आवाज भी पानी के शोर में दब गई थी। तेज बहाव में फंसकर खच्चर किसी तरह पैर जमाने की कोशिश करते और तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचा, जबकि उस पर लदा सारा सामान पानी में गिरकर बह गया था। अड़ियल चट्टान से दिची का पैर छुड़ाने के लिए बिल्कुल किसी पहलवान की तरह जोर लगाते चाचा बड़ी मुश्किल से अपने पैर जमाए थे। मटमैले पानी से सराबोर होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर किसी तरह दिची को बाहर निकाला। उसे अपने मजबूत कंधों पर डाल सीधे उसकी माँ के पास पहुंचाया। निढाल सी पड़ी अपनी बेटी को देख देख कर सुबकती रही उसकी माँ। दिची का बायां पैर दर्द से ऐसे फटा जा रहा था मानो हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसे कप कपी छूटी जा रही थी और फिर वह बेहोश हो गई। दिची को उसकी घबराई हुई माँ के हवाले करके चाचा लौट पड़े दादा की तलाश में, लेकिन दादा घर नहीं लौटे।
जब उनकी लाश को नदी से निकाल कर लाया गया, तब दिची के दिल को डर के बेरहम पंजे ने जकड़ लिया। देखा कितनी खराब बाढ़ थी। दिची का पैर उसमें फंस गया और दिची के पिता उसमें खत्म हो गए। दिची खेल का सामान बनाने वाली उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानती थी, जो क्रिकेट के बल्ले और खेल का दूसरा सामान बनाने के लिए चीड़, बांज, देवदार और मोहिन के पेड़ काटते थे। ये लोग हमारे जंगलों को क्यों काटे डाल रहे हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि ऐसा करने से पहाड़ दरक जाते हैं और उनका मलबा नीचे आ जाता है? उन्हें नहीं पता कि पहाड़ दरकने से अचानक बाढ़ आती है, जो पहाड़ों पर रहने वाले बेबस लोगों को बहा ले जाती है। ऐसी ही बाढ़ में तो दादा और दिची का बायां पैर चला गया। अब घुटनों से नीचे उसका पैर पूरी तरह सुन्न है। देखा बच्चों, दिची कितनी समझदार है। उसे पता था कि अगर पहाड़ों के पेड़ काट दिए जाएं तो पहाड़ धीरे धीरे खिसकने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं और ऊपर से पानी के साथ बहकर बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं और नीचे रहने वालों के लिए बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। क्या दिची नदी के उस बर्फीले पानी को कभी भूल पाएगी? उसे अब भी लगता है वह बर्फीला पानी उसके कानों में भरा जा रहा है, उसकी नाक में घुसा जा रहा है, उसकी आंखों को धुंधलाता हुआ उसके सिर के ऊपर सिमटकर उसे कभी उबरने नहीं देगा। लेकिन नहीं, चाचा कहते हैं कि उसे अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसके अंदर हिम्मत जाग जाती है और एक ऐसा जोश पैदा होता है जिससे उसके सारे डर पिघलकर बह जाते हैं। फिर उसकी माँ और भाई भी तो है ना, चाचा और चाची भी उन सब का ध्यान रखते हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं। दिची अपने चाचा को अपने पिता समान मानती है, लेकिन जब उसने चाची को माँ से कहते सुना, आपका देवर भला आदमी है, लेकिन जो चीज मुझे परेशान करती है वह है उसकी जुआ खेलने की आदत। यह एक ऐसी लत है जो किसी को बना बिगाड़ सकती है और हमारे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चाचा और जुआरी, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? दिची भौचक्की रह जाती है। प्यारे बच्चों, आपको ही पता है ना, जुआ खेलना बहुत गलत बात होती है और दिची के चाचा जुआ खेलते हैं, यह बात जानकर तो दिची बहुत दुखी हो गई। दिन बीतते रहे, दिची और उसके परिवार की जिंदगी नए ढर्रे पर चल पड़ी। एक दिन दिची अपने पसंदीदा मोहिन के पेड़ पर चढ़ी ही थी कि उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी अपनी घर पर बनी बैसाखियों पर गई। चाचा ने इन्हें इसी विशाल मोहिन की डाल से बनाया था। मेरी डाल पतली है और मोटी भी, लंबी भी है और छोटी भी। उसे लगा जैसे पेड़ उसके कानों में फुसफुसा कर कह रहा हो, लेकिन मजबूती में मुझसे आगे नहीं है दूजा जंगल में। दिची और भी ऊंचाई पर चढ़ गई, जहां तने से एक ऐंठी हुई डाल निकली हुई थी। उसने एक पंछी के घोंसले में झांक कर देखा, कतार में जाती चींटियों के रास्ते पर उंगली फेरी और मोहिन की पत्तियों की ठंडक पहुंचाने वाली ताजगी भरी महक को सांसों में भर लिया। तुम मेरे हो मोहिन के पेड़, चाचा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, याक जैसी जीबट। इन बैसाखियों के सहारे तो मैं बन जाऊंगी एती की तरह ताकतवर और तेज तर्रार। प्यारे बच्चों, याक एक जंगली भैंसा होता है, बहुत मजबूत होता है। और एती एती एक ऐसा प्राणी होता है जो बहुत ताकतवर बताया जाता है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने देखा तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने एती को देखा है, कुछ कहते हैं कि एती को किसी ने नहीं देखा है। आप भी एती के बारे में अब अपने टीचर से या अपने घर पर पता करना। देखो बेचारी दिची उदास बैठी है, यहाँ पर वो घोंसले में पक्षियों के अंडे देख रही है। अरे दिची, सब लोग बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं।
श्याम ने जोर से आवाज लगाई। दिची बिजली सी फुर्ती के साथ पेड़ के तने के सहारे फिसलती हुई नीचे आई और अपनी बैसाखियां उठाकर श्याम के पीछे पीछे उस जगह की ओर चल पड़ी जहां गांव वाले इकट्ठा थे। गांव की बड़ी बुजुर्ग गौरी एक बहुत बड़े और छायादार पेड़ के नीचे मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर बैठी थीं। देखो, गांव की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम गौरी है, वो सब गांव वालों को इकट्ठा कर रही हैं। पता है क्यों? जंगल के पेड़ बचाने के लिए। हाँ, इनका नाम अच्छे से याद रखना, गौरी नाम है इनका, गौरी। गौरी बोली, हम अनपढ़ सही लेकिन समझदार हैं। गौरी ने कहा, हम सरकार को अपने अनमोल पेड़ नीलामी में किसी कंपनी को नहीं देने देंगे। जब ठेकेदार चांद कुल्हाड़ियों से लैस अपने लोगों के साथ आएगा तो हम जंगल में पहुंचकर चीड़, देवदार और मोहिन के पेड़ों से लिपट जाएंगे। किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा। देखा, इस तरह से गौरी ने सबको चिपको आंदोलन के बारे में बताया कि सारे लोग अपने जंगल के पेड़ों से चिपक जाएंगे, जिससे कि ठेकेदार के जो मजदूर हैं पेड़ काटने वाले, वो पेड़ों पर कुल्हाड़ी नहीं चला पाएंगे। और इसमें वो कह रहे हैं कि हिंसा यानी मारपीट नहीं करेंगे। गांव वालों की फौज चिपको आंदोलन के नारे लगाते हुए जंगल में घुस गई। प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के नारे आपको भी पता होने चाहिए। दिची ने अपनी ढोलक साथ ले ली ताकि वह रबर की गेंदों की तरह कुलांचे भरते बच्चों के नारों की ताल के साथ ताल मिलाकर धमाल कर सके। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जंगल के जो आपके जंगल को बचाने के चिपको आंदोलन था ना, उसके नारे, ये नारे आपको याद होने चाहिए। क्या है जंगल के उपकार? दिची जोर से पुकार लगाती। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। उसके पीछे उछलते कूदते चल रहे बच्चे एक स्वर में बोलते। लेकिन कुल्हाड़ियों से लैस वर्दी पहने लोगों का दल उनके सामने था। देखो कितने सारे जो लकड़हारे हैं वो कितने सारे हैं। कोई पेड़ों पर निशान लगा रहा है, कोई कुल्हाड़ी लेकर तैयार खड़ा है, और जो पीछे सबसे दूर खड़ा है ना, सबसे ऊपर देखिए, वहां पर वो उनका ठेकेदार है जिसका नाम है चांद। भारी भरकम कद काठी वाला ठेकेदार चांद एक ऊंची सी जगह खड़ा उन्हें कड़क आवाज में एक एक पेड़ पर बाकायदा खड़िया के घोल से काटने का निशान लगाने को कह रहा था। गुस्से से बौखलाए गांव वालों में अफरा तफरी मची थी। पेड़ काटने के लिए आए दल पर हावी होने की कोशिश में वह उन्हें दिखा दिखाकर अपने ढोल पीटते हुए चिपको आंदोलन के नारे लगा रहे थे। लिपट जाओ पेड़ों से, कटने से इन्हें बचा लो, अपने पहाड़ की है ये दौलत, लुटने से इन्हें बचा लो। ऐसे नारे चिपको आंदोलन वाले गांव वाले लगा रहे थे। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम। देखो ये सारे पहाड़ी लोग अपने पेड़ों को बचाने के लिए आ गए हैं। लेकिन गांव वालों की नारेबाजी का ठेकेदार चांद पर कोई असर नहीं था। जब कुल्हाड़ियों से लैस उसके आदमी बस में बैठकर वहां से जा रहे थे, तब भी वह दांत दिखाते हुए दुष्टता भरी हंसी हंस रहा था। अगले दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल मची थी, क्योंकि गांव के मर्द जाने की तैयारी कर रहे थे। दूर घाटी में सरकार की तरफ से एक फिल्म दिखाई जा रही थी। मर्दों को लेने के लिए ट्रक भेजे गए थे। उन्हें अचानक ऐसा बढ़िया मौका मिला था जिसे यूं ही नहीं गंवाया जा सकता था, क्योंकि इस इलाके में फिल्म देखने के मौके कम ही मिलते थे। औरतें करघों पर बुनाई और घरेलू कामकाज में उलझी थीं। गांव के स्कूल में अलग हलचल थी। बच्चे स्लेट पर चीड़, देवदार और मोहिन जैसे पेड़ बना रहे थे। चिपको आंदोलन के नए नए नारे रट रहे थे। ढोलक बजाना और नाचना सीख रहे थे।
धरती अपनी, पानी अपना, ये जंगल अपनी ही विरासत। पुरखों ने हमारे पोसा, इन्हें करनी है हमें इनकी हिफाजत। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका धूम। आओ कटने से बचाएं पेड़ और नई पौध लगाएं। कुल्हाड़ी वाले लुटेरे भगाने की अलग जगाएं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दिची और उसके भाई भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाते थे। गांव के दूसरे बच्चों के साथ वह भी चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह के पेड़ों से लिपट जाते थे। जब सूरज डूबने को आता तब कहीं उनकी जोश भरी आवाजें हल्की पड़ती और बच्चे सिर पर जला बनी लकड़ी के गट्ठर उठाए अपने घरों की राह पकड़ते थे। दिची ने अपनी आंखें मूंदी और अपने प्यारे पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। उसकी नर्म मुलायम पत्तियों के छूने से दिची को बड़ी शांति मिलती और उसकी चिकनी छाल से अपने गालों को लगाकर वह ठंडक का एहसास कराती। उसे महसूस होता जैसे उसका पेड़ उसके कानों में कुछ कह रहा हो। मेरा मोहन का पेड़ मुझसे जुदा ना हो। वक्त थम सा गया था, जैसे सारे जहां में सब कुछ ठीक चल रहा हो। देखो प्यारे बच्चों, क्या किया कि इन्होंने, सरकार ने सारे आदमियों को फिल्म देखने के लिए दूर भेज दिया ट्रक में भर के। और बच्चे क्या कर रहे थे, अपनी भेड़ें चराकर वापस लौट रहे थे। घर की महिलाएं शाम के समय घरों में काम कर रही थीं और से लग रहा था सब कुछ सही है। लेकिन शांति में डूबे पेड़ों के बीच अचानक हलचल मच गई। उनके कलेजे में बनाए घोंसलों से निकल निकल कर चीखते हुए तोते अपने हरे हरे पंख फड़फड़ाते वहां से उड़कर जाने लगे। पेड़ों के नीचे उगी हरियाली में फुदकती गिलहरियों में अफरा तफरी मच गई। जब चिचियाते हुए ब्रेक लगने के साथ एक बड़ी चट्टान की आड़ में रुकी। क्या एक बस! कीचड़ से सनी बस रुकते ही गर्द के गुबार से घिर गई। पत्तों की आड़ से दिची ने झांक कर देखा। एक के बाद एक बस से निकले आदमी कतार बनाकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी खाकी वर्दियां मुसी हुई थीं और जब वह चीड़, देवदार और मोहिन वगैरह के पेड़ों की ओर बढ़ रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ियों के फल चमचमा रहे थे। आखिर में निकला भारी भरकम डील डोल वाला चांद ठेकेदार भालू की सी चाल में आगे बढ़ा। इन लोगों के कदमों की आवाज घाटी में गूंज रही थी। देखा बच्चों, ठेकेदार कितना चालाक निकला। उसने गांव के आदमियों को दूर भेज दिया फिल्म देखने के लिए और फिर से ठेकेदार अपने लकड़ी काटने वाले मजदूरों को लेकर आ गया। कोई तो मेरी मदद के लिए आए, दिची ने सोचा। देखती हूँ वह मेरे मोहिन के पेड़ को कैसे काटते हैं। वह डाल पर से रपटते हुए पेड़ से उतरी। अपनी बैसाखियों को उसने पहले ही नीचे हरी भरी जमीन पर फेंक दिया था ताकि कलाबाजियां खाती हुई पहाड़ी ढलान पर लुढ़कती नीचे आ सके। अब दिची को ही पता था कि ये लोग पेड़ काटने के लिए आ गए हैं। अब दिची तो लंगड़ी थी, वो जल्दी से कैसे बुलाए किसी को। दिची बहुत घबरा गई थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी थी। अब वो पेड़ों को बचाना चाहती थी। धड़ 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 धड़ाक, धड़ धड़ धड़ाक, दिची का दिल भी ढोलक की तरह धड़क रहा था। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका, धूम धड़ाका धूम। मुझे मदद की है दरकार। दिची ने इधर उधर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बैसाखियों को बाहों के नीचे दबाए खट खट करती घर की ओर तेजी से चल पड़ी। माँ! घर पहुंचते ही उसने हाँफते हुए पुकारा। माँ तेजी से बाहर आई और दिची को अपनी बाहों में थाम लिया। दिची होली की आग में फूकी लड़की की तरह माँ की बाहों में ढह गई। आग में फूकी लकड़ी की तरह माँ की बाहों में ढह गई। माँ, मेरा मोहन का पेड़, वो लोग उसे काट रहे हैं। दिची घबरा चुकी थी। कौन कौन मेरी बच्ची, ठीक से बता। ले या पानी पी ले। वे लोग माँ, जो बड़ी सी बस में कुल्हाड़ियां लेकर आए हैं, धारदार कुल्हाड़ियों से लैस हट्टे कट्टे आदमी माँ। अरे बाप रे, ठेकेदार के आदमी आ गए हैं हमारे पेड़ काटने के लिए। जल्दी कुछ तो करो। तुम यहाँ ठहरो माँ, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। हाँफते हाँफते अपना सीना तान कर दिची ने कहा।
जल्दी ही औरतें और बच्चे गर्दन में ढोलक डालकर घरों से बाहर एक जगह जमा हो गए। हमें कुछ करना होगा। इस ठेकेदार चांद ने ऐसी चाल चली कि हमारे मर्द यहाँ से चले जाए। माँ ने अपने फंतू का सिरा उंगली पर लपेटते हुए कहा, बिना मर्दों के हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कौन हैं, लेकिन ध्यान रहे कि खून खराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ की सबसे पक्की सहेली गांव की बुजुर्ग गौरी ताई ने कहा। दिची का दिल ढोलक की तरह हर थाप पर उछल उछल जा रहा था। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। चिपको, वह जोर से चिल्लाई, पेड़ों से लिपट जाओ। औरतें और बच्चे भी पेड़ों से लिपट चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाने लगे। सब इतना चिल्लाए कि गले में दर्द होने लगा और उन्हें गर्मा गर्म मक्खन वाली चाय की जरूरत महसूस होने लगी। चीड़, देवदार और दूसरे पेड़ों के सुबकने की आवाजें जंगल का सन्नाटा चीर गईं। क्या है जंगल के उपचार? दिची ने आवाज लगाई। मिट्टी, पानी और बयार। औरतों और बच्चों के ने जवाबी पुकार लगाई। जिस जिस पेड़ को काटा जाना था उसकी छाल को गहरा खरोंच कर निशान बनाए गए थे, ऐसे घाव जो कभी भरने वाले नहीं थे। मेरा मोहिन, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? दिची कप कपाती उंगलियों से पेड़ पर बने उस निशान को मिटाने की कोशिश करती रही। तुम मेरे मोहिन को नहीं काट सकते, उसने सख्ती से कहा और अपनी बाहों से पेड़ के तने को घेर लिया। हट जा! ठेकेदार चांद उसे झटके से दूर हटाते हुए गरजा। दिची ने पलटकर जमीन पर पैर पटका। बाज सी नजरों से वह कुल्हाड़ी थामे उन आदमियों को गौर से देख रही थी जिन्होंने उसके चारों ओर घेरा सा बना रखा था। वह थके हारे से लग रहे थे। जैसे ही उसने एक पेड़ की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे एक आदमी को घूर कर देखा, उसने आंखें नीची कर लीं। दिची की आंखें फैल कर रह गईं। चाचा, तुम भी? ओ देखो, दिची ने क्या देखा कि उन पेड़ काटने वाले लोगों में एक व्यक्ति उसके चाचा भी थे। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। जंगल में सन्नाटा सा छा गया। चाचा की पकड़ ढीली पड़ गई और उनके हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी खन्न की आवाज के साथ जमीन पर गिरी। जुए में हारने की वजह से मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, ऊपर से काम छूट गया है, चाचा ने खोखली सी दलील दी। दिची और उसके भाई दौड़कर उनके पास पहुंचे और उनसे लिपट गए। चाचा, हम काम करेंगे और आपके कर्ज उतारने में मदद करेंगे। मैं साल बुनूंगी और उसे बेचकर पैसे कमाऊंगी, दिची बोली। मैं साबुन के कारखाने में काम करूंगा, राम ने कहा। मैं पंचक्की पर काम करके पैसे कमाऊंगा, श्याम बोला। चाचा का सिर झुक गया और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी वर्दी वाली कमीज उतार कर फेंक दी और दिची की ढोलक उठा ली। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। देखा बच्चों, उन सारे बच्चों ने अपने चाचा की सोच बदल दी, चाचा को पेड़ काटने से रोक दिया। क्या है जंगल के उपचार? चाचा ने दिची के साथ मिलकर पुकारा। मिट्टी, पानी और बयार। औरतों और बच्चों ने मिलकर जवाबी पुकार लगाई। बेवकूफ लड़की, इन जंगलों में इमारती लकड़ी, राल, रेजिन मिलता है, जिसके बदले विदेशों से आता है धन। जवानों, फौरन काट डालो इन पेड़ों को। ठेकेदार चांद ने सबकी बात काट अपनी बात कह डाली। इन तमाम पेड़ों को, चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह। नहीं नहीं नहीं, मत काटो, अपने पेड़ से लिपटी दिची बोल उठी। ठीक कहती है यह, चाचा बोल पड़े। बाढ़ ने इसके दादा को छीन लिया था। एक और आदमी ने कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी, फिर दूसरे ने छोड़ी। एक एक करके सारे आदमी कुल्हाड़ियां चलाने के बजाय वहां से चल दिए। देखा बच्चों, दिची ने कितनी समझदारी से काम किया। उसने अपने चाचा से कुल्हाड़ी छुड़वाई और धीरे धीरे सारे लोगों ने कुल्हाड़ी फेंक दी। अब वो पेड़ नहीं काटेंगे। धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम धड़ाका धूम। चिपको, पेड़ों से लिपट जाओ, दिची ने पुकार लगाई। दूसरे लोगों की आवाजें भी चीड़, देवदार, मोहिन वगैरह के पेड़ों के बीच गूंज उठी। भारी सी आवाजें, नारे लगाने से सबके गले जो बैठ गए थे। अगर यह जंगल कट गया तो हमारे गांव का भी सफाया हो जाएगा, माँ बोली। एक बड़ी सी चीज आसमान के आगे बड़े से धब्बे की तरह छा गई, बिजली जैसा तेज। पहाड़ से शरीर वाला ठेकेदार चांद गांव वालों के सामने आया। गुस्से से मुट्ठी बांधकर हाथ हिलाया और फिर जमीन पर पैर पटकता हुआ वह
तेज कदमों से वहां से चला गया। देखो ये बहुत बड़ा ठेकेदार खड़ा है, गुस्सा हो रहा है, लेकिन सारे लोग कैसे पेड़ों से चिपके खड़े हैं और उनके मजदूरों ने कुल्हाड़ियां फेंक दी हैं। अब वो पेड़ नहीं काटेंगे। ठेकेदार को गुस्सा आ रहा है। दिची ने दोनों हाथों को एक दूसरे में कसकर भींचा और एक लंबी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुल्हाड़ियां लेकर आने वाले आदमी चले गए थे। हम कामयाब रहे, माँ बोली। हम अपना चिपको आंदोलन भारत के हर हिस्से में ले जाएंगे। चिपको, पेड़ों से लिपट जाओ। औरतों और बच्चों ने मिलकर आवाज लगाई। लोगों के पैर थिरक उठे, तलबे से ताल देने लगे, बाहों में बाहें डाल जीत की खुशी में झूम उठे। मोहिन का पेड़ हवा में झूमने लगा। दिची ने अपना गाल उसकी शीतल छाल पर टिका दिया। शाम की ठंडी हवा में लहराती सरसराती मोहिन की मखमली पत्तियां उसके गालों को सहलाने लगीं। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, दमदार और जानदार, एती की तरह और याक की तरह भरोसेमंद। देखा बच्चों, दिची ने कितनी समझदारी से काम किया, बहादुरी से काम किया और उन सारे मजदूरों को भगा दिया। अब सारे लोग खुशी से झूम रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पहाड़ी लोगों ने अपने चिपको आंदोलन चलाकर अपने जंगलों को बचा लिया। हम लोगों को भी अपनी आंखें हरे भरे पेड़ नहीं कटने देने चाहिए और नए नए पेड़ लगाने चाहिए। कुछ नए शब्द सीखते हैं आज। फंतु एक प्रकार का शॉल है जिसे भोटिया औरतें अपने सिर पर इस तरह से बांधती हैं कि दो जेबें सी बन जाती हैं। याक ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाने वाले लंबे रुओं वाले पालतू पशु। एती एक काल्पनिक भीमकाय वनमानुष। धारणा है कि एती नेपाल और तिब्बत के हिमालय पर्वतों पर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आज की कहानी एक बहुत ही सच्ची कहानी है जिसमें हमने गौरा देवी की कहानी पढ़ी और उसमें एक छोटी बच्ची भी थी जिसने कि अपने पेड़ों को कटने से बचाया। जंगल के रखरखाव का मतलब सिर्फ पेड़ों को बचाने से नहीं है, इससे लोगों का ही भला होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी सीखते हैं। क्या था चिपको आंदोलन, उसके बारे में जानते हैं। भोटिया जनजाति के लोग हिमालय पर्वत की ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। इन लोगों के जंगलों से गहरा लगाव है। ये उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि औजार बनाने के साथ इमारती और जला बनी लकड़ी के लिए ये लोग जंगलों के भरोसे रहते हैं। 1970 में जब बड़े पैमाने पर जंगल कटे थे तब अलकनंदा में भयानक बाढ़ आई थी जिसमें मकान, पुल, मवेशी और हजारों लोग बह गए थे। भोटिया लोग समझ गए थे कि अपने भविष्य की खातिर उन्हें इलाके के जंगलों को बचाना ही होगा। इसीलिए उन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए चिपको आंदोलन चलाया। हालांकि वह खुद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन चमोली की रहने वाली गौरा देवी अपने इलाके की महिलाओं को प्राकृतिक संपदा की रक्षा करने के लिए एकजुट करती हैं। कुछ लोग इसे नारीवादी पर्यावरण आंदोलन मानते हैं क्योंकि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहती है। उत्तराखंड की अलकनंदा घाटी में चंडी प्रसाद भट्ट एक सीधे साधे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोगों को पेड़ों से लपटकर उन्हें कटने से बचाने की सीख देते हैं। महात्मा गांधी की तरह उन्होंने भी अहिंसा का रास्ता अपनाया है। वह आदिवासियों को वन संपदा को नुकसान पहुंचाए बिना अपने काम धंधे चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण की अपनी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह कहना है चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का, जिन्होंने जंगलों की कटाई रोकने के लिए आंदोलन चला रखा है। तो प्यारे बच्चों, यह थी बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छे आंदोलन की बात। इस कहानी की तरह दिची की तरह एक छोटी सी भोटिया लड़की ने सचमुच पेड़ों को काटने आए लोगों को देख लिया और गांव की महिलाओं को खबर कर दी थी। वे इकट्ठी होकर चिपको आंदोलन के नारे लगाते हुए जंगल में घुस गई थीं। बिना हिंसा का सहारा लिए उन्होंने जंगल का सफाया करने आए लोगों को रोक दिया और 2500 पेड़ों को आधी कुल्हाड़ी की भेंट चढ़ने से बचा लिया था। 1980 में सरकार ने जंगलों को बचाने के लिए कानून बना दिया। यह आंदोलन पर्यावरण के क्षेत्र में भारत का पहला बड़ा आंदोलन था। तो प्यारे बच्चों, आज का यह आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना।